अस्सलाम वालेकुम। Welcome to the Urdu AI podcast. आइए स्टार्ट करते हैं। Welcome to Urdu AI podcast. It's podcast time, dost. It's podcast time, dost. ये हमारी वो सीरीज है जहां हम अहम मौजूआत की गहराई में उतरते हैं। जी हाँ। आज का मौजू है मसनूई ज़हानत यानी AI का मुस्तकबिल, और हम खास तौर पर अली बाबा क्लाउड के बानी डॉक्टर वोंग जियान उनके ख्यालात की रोशनी में से समझेंगे। बिल्कुल, एक बहुत अहम शख्सियत है वो इस फील्ड में। तो आज हम क्या सीखेंगे? हम देखेंगे कि AI टेक्नोलॉजी कैसे इर्तका कर रही है, हमारी सोच पर क्या असर है, चीन में क्या हो रहा है AI को लेकर, और जिद्दत तराजी के चैलेंजेस क्या हैं। जी, ये सब अहम पहलू हैं। और हाँ, मजीद जानने के लिए हमें फेसबुक पर जरूर फॉलो करें www.facebook.com/urduai.org। तो चलें शुरू करें ये दिलचस्प गुफ्तगू। जरूर। तो डॉक्टर वोंग की जो बात मुझे सबसे अहम लगी वो ये है कि उनके मुताबिक AI अब वो पुरानी 80 की दहाई वाली मुतज़लज़िल टेक्नोलॉजी नहीं है। अच्छा, जो सिर्फ मसनूई मसाइल हल करती थी? बिल्कुल। वो कहते हैं आज ये हकीकी दुनिया के अमली मसाइल हल करने के काबिल हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। तो ये तब्दीली अहम क्यों है? क्या इसका मतलब ये है कि AI अब लैब्स से निकलकर हमारी इंडस्ट्रीज में रोजमर्रा जिंदगी में आ गई है? बिल्कुल दुरुस्त। टेक्नोलॉजी अब सिर्फ थ्योरी नहीं रही, यह हकीकत बन गई है। वो एक बड़ी अच्छी मिसाल देते हैं। क्या? कि जैसे जैसे कंप्यूटिंग पावर बढ़ती है, आप समझें मोटरसाइकिल से कार, फिर हवाई जहाज या रॉकेट तक का सफर, तो हमारे मसाइल हल करने का तरीका बदल जाता है। और सोचने का अंदाज भी बदल जाता है। AI बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़हनी सलाहियतों को, मसाइल को देखने के हमारे ज़ाविये को बदल रही है। ये बात दिलचस्प है कि वो AI की जो रिवायती किस्में हैं जैसे AI, AGI, ASI, उनको ज्यादा अहमियत नहीं देते। जी नहीं। वो उसे सलाहियतों में मुसलसल इजाफे का अमल समझते हैं, जैसे इंसानी तालीम, किंडरगार्टन से PhD तक। बिल्कुल। उनका कहना है कि हमें शायद उसे ऐसे नहीं देखना चाहिए कि हम किसी खास लेबल जैसे AGI यानी इंसान जैसी जहानत तक पहुंचने की दौड़ में है। तो फिर कैसे देखना चाहिए? बल्कि उसकी सलाहियतों में जो मुसलसल बतदरीज इजाफा हो रहा है उस पर तवज्जो देनी चाहिए। ये ज्यादा अमली रवैया है ना? हाँ, ये ज्यादा हकीकत पसंदाना लगता है। अच्छा, और रोबोटिक्स के बारे में उनका नजरिया वो भी कुछ मुनफरिद सा लगा। जी, वो कहते हैं रोबोटिक्स एक अलग शोबा है, लेकिन AI उसके लिए एक नया इंजन की तरह है। इंजन की तरह? कैसे? जैसे इलेक्ट्रिक कारों में बैटरी ने डीजल इंजन की जगह ले ली। AI खुद रोबोट नहीं बनाता, लेकिन AI से चलने वाली जो सलाहियतें हैं, जो पुर्जे हैं, वो रोबोट्स को वो ताकत और जहानत दे सकते हैं जो पहले मुमकिन नहीं थी। अच्छा, तो ये दोनों मिलकर कुछ नया कर सकते हैं? बहुत कुछ नया कर सकते हैं। ये जो हकीकी दुनिया में AI के इस्तेमाल की बात है, ये हमें सीधा चीन के मंजरनामे पर ले आती है। डॉक्टर वोंग कहते हैं वहाँ टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत जोश है। जबरदस्त जोश व खरोश है, और लाखों चीजें दरियाफ्त करने का मौका है। लाखों चीजें? जी, और अहम बात यह है कि चीन की मार्केट सिर्फ चीजें बेचने की जगह नहीं है। तो फिर वो नई टेक्नोलॉजीज को आजमाएं, उनको बेहतर बनाने, उन्हें पुख्ता करने के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट बेड है। अच्छा, एक टेस्ट बेड? जी, ये मार्केट टेक्नोलॉजी की पुख्तगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। हाँ, बहुत से स्टार्टअप शायद नाकाम भी हो जाएं, लेकिन ये उसी दरियाफ्त के अमल का हिस्सा है। यानी वहाँ जिद्दत तराजी एक मैराथन है, कोई छोटी दौड़ नहीं। बिल्कुल, एक लंबी दौड़ है। इज्तिमाई कोशिशें हैं, सख्त मुकाबला है। इस वजह से वहाँ नई चीजें बहुत तेजी से बनती हैं, बेहतर होती हैं। कोई मिसाल? जैसे डीप सी या किमी, ये वहाँ के मुकामी स्टार्टअप्स हैं। और हंगजू जैसे शहरों में तो वो स्टार्टअप कल्चर इतना मजबूत है कि कहते हैं हर 4-5 लोगों में एक CEO है। क्या बात है, हर 4-5 में एक CEO? ये तो हैरान कौन है। जी हाँ, इसका मतलब है जद्दत तराजी वाकई निचली सतह तक फैली हुई है। एक बार फिर याद दिला दूं कि हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, www.facebook.com/urduaior। बिल्कुल। लेकिन इतनी तरक्की के बावजूद डॉक्टर वोंग कोई बड़ा चैलेंज भी देखते हैं? जी, और वो चैलेंज दिलचस्प बात ये है
कि फिलहाल कंप्यूटिंग पावर की कमी नहीं है जैसा कि लोग समझते हैं। तो फिर असल चैलेंज क्या है? उनके नजदीक असल चैलेंज तख्लीकी एप्लीकेशंस की कमी है। लोग चैट जीपीटी जैसे मॉडल से बहुत मुतासिर हैं। हाँ, वो तो है ही कमाल के। जी, जबान समझने और मतन बनाने में तो वो बहुत कामयाब हैं, लेकिन वो कहते हैं हमें इससे कई ज्यादा नए उछूते तख्लीकी इस्तेमालात सोचने की जरूरत है। ये बात उनके अपने तजुर्बे से भी मिलती है, जब उन्होंने अलीबाबा क्लाउड शुरू किया था। बिल्कुल, वो बताते हैं कि शुरू में एक वाज़े विजन, सही लोग जो जरूरी नहीं कि सबसे महंगे हों, और मार्केट की समझ, ये चीजें रिवायती बिजनेस प्लान से ज्यादा अहम थी। और क्लाउड कंप्यूटिंग एक बुनियादी देरपा कारोबार साबित हुआ, जैसी उन्हें उम्मीद थी। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि एआई इतनी जल्दी क्लाउड का इतना बड़ा सारिफ बन जाएगा। अच्छा, ये गैर मुतवक्का था। जी, ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी का रास्ता हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। तो मुस्तकबिल के बारे में क्या ख्याल है उनका? क्या जो आज बड़ी कंपनियां हैं वही हमेशा आगे रहेंगी? नहीं, उनके मुताबिक एआई अभी अपने बिल्कुल इब्तिदाई मराहिल में है। इब्तिदाई मराहिल में? जी हाँ, आज की जो बर्तरी है वो कल के लिए कोई रुकावट नहीं बनेगी। नए आने वालों के लिए, खासतौर पर नौजवानों के लिए बेपनाह मौके हैं। और वो सिलिकॉन वैली वाला मॉडल कि बहुत पैसा लगाओ, बेहतरीन टैलेंट खरीद लो। वो कहते हैं कि ये कामयाबी की वाहिद जमानत नहीं है। विजन और मार्केट की समझ ज्यादा अहम हो सकती है। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा करें अगर? एआई अब सिर्फ थ्योरी नहीं, हकीकी मसाइल हल कर रही है। जी, और हमारी सोच बदल रही है। चीन का एआई इकोसिस्टम बहुत मुतहरिक है और वहां की मार्केट एक टेस्ट बेड का काम कर रही है। बिल्कुल। और ये तरक्की एक लंबी दौड़ है। और सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त कंप्यूटिंग पावर नहीं, बल्कि तख्लीकी सोच और नई एप्लीकेशंस लाना है। बिल्कुल, यही नुकात है। और ये हमें एक अहम सवाल पर छोड़ जाते हैं, जिस पर सामीन भी गौर कर सकते हैं। क्या सवाल? डॉक्टर वोंग ने तख्लीकी सलाहियतों पर इतना जोर दिया है, तो इस रोशनी में मौजूदा रुझानात से हटकर एआई की कौन सी ऐसी नई और गैर मुतवक्का एप्लीकेशंस मुस्तकबिल में आ सकती हैं, जिनका आज हम शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वाकई ये एक गहरी सोच है। याद रहे कि ये गुफ्तगू उर्दू एआई इनसाइट सीरीज का हिस्सा थी। और मजीद ऐसी गुफ्तगू और मालूमात के लिए हमें फेसबुक www.facebook.com/urduaiorg पर जरूर फॉलो करें। उर्दू एआई पॉडकास्ट होस्ट्स की जानिब से अल्लाह हाफिज।